नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं बजरंग प्रजापत आपके साथ एक बार फिर से। तो काफ़ी सवाल थे कि आखिर मेरिट कितनी रहेगी और कितना क्या एनालाइज है, आखिर हम किस सेफ जोन के अंदर कब रहेंगे। काफ़ी सवाल थे और काफ़ी जो बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर आखिर मेरिट कितनी रहेगी। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं लेवल 1 के अंदर, और लेवल 1 जो थर्ड ग्रेड का है उसकी हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीट लेवल 1 के अंदर कि जो कुल पद है वो कितने हैं। तो कुल जो पद है वो हमारे सामने है, वो सबको पता है कि 21,000 जो पद है वो टोटल है। और जो आवेदन है वो कितने आए हैं, तो ये आवेदन है वो भी हमारे साथ देखने को मिल रहे हैं कि सबको पता है कि 2,12,000 और 259 जो है वो आवेदन इतने अपने को प्राप्त हुए हैं। अब इसके अंदर पदों को हम बांट देंगे वापस, एक इस साइड में बांटेंगे, एक इस साइड में बांटेंगे। एक हमारे साथ है जो है वो रहेगा नॉन टीएसपी। ये है नॉन टीएसपी के अंदर जो बात करेंगे, और इसके अंदर हम बात करेंगे टीएसपी के बारे में। देखो, नॉन टीएसपी के अंदर जो पद है वो इसके अंदर रहेंगे 19,000, और आगे रहेंगे हमारे साथ 19,192 पद इनके अंदर है, और इनके अंदर जो पद है वो 1,808 पद है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो ये पद इतने हमारे सामने आए हैं तो इन पदों को भरना ज़रूरी है। तो ऐसे में हमारी जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है, तो उसके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है। तो हम देखिए, इनके बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं, तो ये तो नॉर्मल जानकारी थी हमारे सामने। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो है वो कितना क्या रह सकता है रेशियो। तो हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हमारे साथ जो है वो जनरल की बात करेंगे हम, कि आखिर जो जनरल की जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है। फिर हम ओबीसी की बात करेंगे कि आखिर ओबीसी की मेरिट कितनी रह सकती है। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा जो रहेगा वो ईडब्ल्यूएस रहेगा वो कितना रह सकता है। फिर एमबीसी है वो कितनी रह सकती है, उसके अंदर मेरिट कितनी रहेगी। फिर हम एससी और एसटी के बारे में चर्चाएं भी करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने जो नॉन टीएसपी के बारे में चर्चाएं करते हैं कि आखिर कितनी जो है वो रह सकती है मेरिट, इसके बारे में। और इधर हम जो चर्चाएं करेंगे वो करेंगे टीएसपी के बारे में, आखिर टीएसपी का मामला क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं नॉन टीएसपी के बारे में। जनरल की जो मेरिट है, जो अनुमानित मेरिट है जनरल की, वो देखिए, जो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, काफ़ी बच्चों को पूछा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे जो सब कुछ पेपर को देखने के बाद ये सब कुछ एनालाइज हुआ कि इनकी जो मेरिट है वो किस तरह से रह सकती है। तो हमारी जो मेरिट है वो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो इनकी जो मेरिट है वो जो जनरल है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जो मेरिट है वो 207 से 213 है, उनके बीच में रहने की पूरी संभावना है। जो इसके बीच में नंबर लेके आया वो पूरी तरह से सेफ जोन में है। ओबीसी के अंदर हम चर्चा करते हैं, तो ओबीसी की जो मेरिट है वो हमारे सामने रहेगी जो है वो 205 से 210 के अंदर है, वो रहने की पूरी संभावना बन चुकी है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर हम बात करते हैं तो वो जो मेरिट है वो 200 से 205 के बीच में रहेगी। और एमबीसी के अंदर हम चर्चा करते हैं, तो एमबीसी की जो मेरिट है वो 198 से अपने जो 200 है वो 3 तक इसके बीच में रहने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक हमने एनालाइज किया है वहाँ से अपने को यही मिल रहा है। एससी के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो एससी की जो मेरिट है वो 190 से 200 के बीच में रहेगी। और एसटी की जो हम बात करते हैं तो इनकी जो मेरिट है वो हमारे सामने जो रहेगी वो आपके 185 से है वो 193 तक रहेगी। ठीक है, ये एनालाइज आपके नॉन टीएसपी का है। अब हम बात करते हैं टीएसपी का। उसके अंदर हमारे साथ 3 कैटेगरी सबको पता है कि एक तो है जनरल, एक हमारे साथ रहेगी एससी और एक रहेगी एसटी। अब एससी जनरल के अंदर जो मेरिट रहेगी वो 155 से लगा करके 165 तक है वो रहेगी। और इसकी हम चर्चा करते हैं एससी की, तो इनकी जो मेरिट है वो 140 से 150 तक इनके बीच में रहने की पूरी संभावना रहेगी। और इधर जो है वो एसटी की हम बात करते हैं, तो इसकी जो मेरिट है वो 142 से 152 के बीच रहेगी। जो इसके बीच में आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सेफ है, और उनका जो सिलेक्शन है वो 100% होने के चांस है। तो काफ़ी सवाल थे और आपने भी देखा है, और जिस तरह से मैंने एनालाइज किया है उसके बारे में ये चर्चाएं मैंने आपको बता दी है। तो ये मेरिट है वो आखिरकार इतनी ही रहेगी। चलिए दोस्तों,
धन्यवाद।